बुड्ढे, तुझे यहाँ पे सोने के लिए तनख्वाह मिलती है? तुझे पता नहीं है कि आज हमारे नए साहब आने वाले हैं और तू यहाँ ड्यूटी पे बैठ के सो रहा है? मैडम जी वो रात को सो नहीं पाया ठीक से, इसलिए आंख लग गई। सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई क्या? गलती हो गई का क्या मतलब होता है? हाँ, गलती हो गई क्या? अगली बार से ना अगर मुझे सोता हुआ दिख गया तो तेरी तनख्वाह काट लूंगी सारी, समझा? अब खड़ा रह चुपचाप, बैठने की भी जरूरत नहीं है। नमस्कार साहब। अरे चाचा जी, आप यहाँ पर? आप इस कंपनी में काम करते हैं? अरे बेटा तू यहाँ कैसे? आपने जितना मुझे सपोर्ट किया था, जितनी लड़ाइयाँ की थी मेरे लिए, वो सारी लड़ाइयाँ आजकल रंग ला चुकी हैं। मैं इस कंपनी का सीईओ, मेरा मतलब एक तरह से मालिक बन चुका हूँ। मालिक? क्या मेरा भतीजा इस कंपनी का सीईओ बन गया? इतना बड़ा बन गया? बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं आज कितना खुश हूँ। बहुत खुश हुई बेटा। तू जिंदगी में खूब तरक्की करे, सफलता की सारी सीढ़ियां तू ऐसे ही चढ़ता रहे। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है। चाचा जी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मम्मी पापा से लड़े, सबसे लड़े, तो ये सब तो होना ही था ना एक दिन। अब चाचा ने मेरे लिए इतनी लड़ाई की है तो इतना तो बनता है। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, तू कंपनी में ना किसी को मत बताना कि मैं तेरा चाचा हूँ, वरना तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वो क्या है ना कि मैं इस कंपनी का गार्ड और तू इस कंपनी का बॉस, तो अच्छा ही लगता। किसी को गलती से ही मत बता देना। अरे चाचा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको भूल जाऊंगा। मैं भले ही कितना बड़ा इंसान बन जाऊँ, लेकिन हमेशा मेरी जगह आपके पैरों में ही है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। और अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि मैं सबको ना बताऊं कि मेरे चाचा यहाँ पे गार्ड है, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आप मेरे साथ घर चलेंगे और अभी आप मेरे ऑफिस में चल रहे हैं अंदर। और नहीं बेटा, मैंने पूरी जिंदगी नौकरी करी है, तो अब नौकरी करने की आदत पड़ गई है। अब ऐसे घर बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मुझे बेटा यही नौकरी करने दे। जानता था आप यही जवाब देंगे। चलिए ठीक है, आपको ऐसा ठीक लगता है तो आप ऐसा कीजिए, लेकिन आज के बाद आप ना किसी को नमस्ते बोलेंगे, ना ही किसी को सॉरी बोलेंगे, क्योंकि बॉस आपका भतीजा है यहाँ पर। और हाँ, अब मैं भले ही बड़ा इंसान बन गया हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद तो मुझे हमेशा चाहिए ना। बेटा क्यों नहीं, जीता रहे बेटा, खुश रहे। चल। अरे बेवकूफ कहेगा, गाड़ी की चाबी तो यहीं गिरा दी। कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके दे देता हूँ। सर, ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। एक सेकेंड। अरे सन्नी बेटा, तूने गाड़ी की चाबी गिरा दी। ये ले पकड़ अपनी गाड़ी की चाबी। बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को नाम से बुलाने की? ऐश्वर्या, जानती भी हो कौन है? हाँ सर, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कौन है। ये 2 कौड़ी का गार्ड है जो गेट पे खड़ा होता है। और सर इसकी हिम्मत तो देखिए, आपको नाम से बुला रहा था। शट अप ऐश्वर्या, तुम जानती भी हो कौन है वो? गार्ड नहीं है वो, चाचा जी है मेरे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी इनके ऊपर हाथ उठाने की? चाचा जी? सॉरी सर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये आपके चाचा जी हैं। वो तो बस उन्होंने आपसे बदतमीजी से बात की, इसीलिए मैंने उन्हें थप्पड़ लगा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। ऐश्वर्या, मेरे बारे में तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे चाचा जी हैं वो, ये सब मैं देख लूंगा। तुम अपना काम प्रॉपरली करो बस। समझ में आ रहा है? तुम जानती भी हो क्या क्या किया उन्होंने मेरे लिए, कितना सपोर्ट किया है। आज मैं अपने गांव से निकल के इस कंपनी तक पहुंचा हूं ना, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और तुमने मेरे सामने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। ऐश्वर्या, तुम्हें ऐसे तो माफ नहीं करने वाला। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी क्या? सजा अभी देता हूं मैं तुम्हें। यू आर फायर्ड। निकल जाओ इस कंपनी से। सर, आप इतनी सी बात के लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? छोटी सी गलती, तुम्हारे लिए छोटी सी गलती होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा गुनाह है ऐश्वर्या। तुमने जो भी किया है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और चलो एक बार के लिए मैं साइड कर देता हूं कि ये मेरे चाचा जी हैं। किसी बुजुर्ग पे किसने हक दिया है तुम्हें हाथ उठाने का? ये संस्कार मिले तुम्हें? और सॉरी टू से, लेकिन अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज हैं तो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। तुम जा सकती हो यहां से। लेकिन सर, आई सेड लीव ऐश्वर्या। चाचा जी, आप इधर आइए। आइए, बैठिए इधर आराम से।
आज के बाद आपको गार्ड की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो सैलरी मिलती है, मैं मानता हूँ कि आपका काम करने का मन करता है, लेकिन आप मेरी कंपनी में ऐसे गार्ड काम नहीं करेंगे। अगर आपको काम करना ही है तो आप मेरे साथ इस सामने वाली कुर्सी पे बैठेंगे या फिर इस कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आज से ये कंपनी है आपकी और मैं आपका असिस्टेंट। मैं आपको पूरी सैलरी दूंगा।